शुगर का मरीज अगर योगर्ट का इस्तेमाल करे तो कितना करे? सबसे पहले ये है कि योगर्ट का इस्तेमाल डिस्करेज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बाज़ार का खुला दही ना लें, क्योंकि ठीक। उसके अंदर वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जो शुगर को डायरेक्ट बढ़ाती हैं। ठीक। सबसे पहले ये है कि आप घर में बनाएँ दही, तो सर वही दूध अगर लाके वो घर में लगाएगा तो बात तो एक ही लेकिन होगी। उसमें फिर भी वो बेहतर होगा एज़ ठीक। कम्पेयर टू बाज़ार के। ठीक। उसमें ये है कि घर दही बनाएं, उसमें से भी ये है कि पानी निकाल लें। ठीक। मलमल का कपड़ा, कोई भी बारीक कपड़ा लेके उसमें से पानी निकाल लें, जो ठोस बच जाए वो आपकी ग्रीक योगर्ट बन जाएगी। ठीक। उसको आप चम्मच के साथ खा लें। ठीक। और दही आपकी गट लाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं आपके अंतड़ियों के, उनकी खुराक है समझे। माइक्रोबियोटा जो है हाँ, आपको। उनकी हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल नाश्ते में कर सकते हैं, दोपहर खाने में कर सकते हैं, रात में करना चाहे रात में कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी सेहत और आपकी अंतड़ियाँ भी बेहतर हों। ठीक सर। सर इसके साथ ही चाटी की लस्सी पे आ जाते हैं। लोग सहरी में चाटी की लस्सी, दही, फिर उसके बाद पराठा ये लेना चाहते हैं। शुगर का मरीज अगर इन चीज़ों को कैरी करे तो कैसे करे? चाटी की लस्सी या किसी किस्म की लस्सी बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मीठे ना शामिल करें। जितना मीठा होगा वो उतनी आपकी शुगर बढ़ाएगा, उतना आपके लिए नुकसान पैदा करेगा। इसके अलावा उसमें नमक भी फिर ना ऐड करें, क्योंकि एक चीज़ बंद की तो दूसरी ऐड कर लेंगे। नमक जितना इस्तेमाल करेंगे वो फिर आपके ब्लड प्रेशर को और बाकी मसाइल लाएगा। चाटी की लस्सी लें, दही लें, पराठा लेना तो पराठे का साइज़ कम कर लें, ठीक है। बाकी चीज़ों के साथ कंपनसेट कर 12 लें। से 15 इंच का ना हो, 6 इंच का पराठा हो, जो इतने देर छोटा बड़े पराठा तवा हो में। जो आपको, लाइक लोग समझते ऐसे हैं कि हमने मिसाल के तौर पे 3 पराठे खाने हैं। एक पराठा चलेगा 10 बजे तक, दूसरा चलेगा 2 बजे तक, तीसरा चलेगा 5 बजे तक। वो कोई ऐसा रूल जिस्म में नहीं है ठीक कि है। आपके जिस्म ने आपको डायरेक्शन नहीं देनी कि ये पराठे तब तक चलने हैं। वो आपके जिस्म में शुगर बन जाएँगे, शुगर आपके खुलियों में पहुँच जाएगी। आपको 11, 12, 1 बजे फिर वही भूख लग जाएगी। फिर आप सुस्ती काहली से लेटे पड़े होंगे किसी या मस्जिद के फ्लोर पे या घर में कहीं कि रोज़ा लग गया है। तो रोज़ा लगने के पीछे क्या मसला था, वो आपकी जो सुबह आपने पराठे सोचे थे कि जो जिन्होंने आपको जैकेट की तरह घेर लेना था कि आप इफ्तार तक बिल्कुल तंदुरुस्त रहते, लेकिन उन्हीं पराठों ने आपको कमज़ोरी दिलाई, उन्हीं पराठों ने आपको गिराया और उन्हीं पराठों ने आपको महसूस किया कि रोज़ा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम ये बात करते हैं ग्लूकोज़ की, सुक्रोज़ की, लैक्टोज़ की, तो कुछ लोग ये कहते हैं मैं रोटी तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ दूध पीती हूँ सुबह, दोपहर, शाम। तो दूध भी क्या मेरी शुगर बढ़ाता है? तो जब हम उनको ये कहते हैं कि दूध का पोर्शन भी कम करना है, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कर सकती। तो दूध कितना हेल्पफुल हो सकता दूध दरअसल हमारे यहाँ समझा जाता है कि दूध भी सेहत का निशानी समझा जाता है। है? अगर ठीक। खालिस दूध है तो थोड़े अमाउंट में लिया जा सकता है। ठीक। लेकिन ये है कि दूध को लोगों ने असल में बहुत ज़्यादा एफ़िलिएशन लोगों की एक साइकोलॉजिकल एफ़िलिएशन है कि नींद नहीं आती कुछ लोगों को जब तक दूध का गिलास नहीं पीते। तो दूध में भी लैक्टोज़ है जो कि शुगर की एक टाइप है, वो भी जिस्म में जाके शुगर ही बढ़ाता है। ठीक। लेकिन उसमें भी ये है कि आप उसकी बलाई ना उतारें, ठीक। यानी कि विद फुल फैट लें। ठीक। फुल फैट लेंगे, फैट उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को ग्लूकोज़ की स्लो कर देगा। ठीक। अगर आप उसको बिल्कुल पानी की तरह लेंगे कि बस नाम उसका सफ़ेदी है लेकिन अंदर से वो खाली है न्यूट्रिएंट से, फिर वो कोई दूध नहीं है। ठीक। अगर दूध लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको वॉक और वर्जिश से पहले ले लें ठीक। और थोड़ा छोटा कप ले लें। अगर आप मग्गा पूरा भर के लेते हैं तो उसको यानी आधा कर 60 लें, एमएल, 90 एमएल, 120 छोटा का कर पानी लें लेना है। और साथ में थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा लें और साथ में फिर बाकी शुगर की टाइप्स ना लें। कल को साथ आपने रोटी भी ले ली है, चावल भी ले लिए, कोई घर में कस्टर्ड या कोई मीठा बना है वो भी ले लिया है, तो उससे आपके दूध बेचारा तो फिर बहुत ही पीछे चल जाएगा, बाकी चीज़ों ने बम बन जाना है। क्योंकि यहाँ पे तो ये है ना कि बंद मक्खन लेना है, फिर साथ में दूध लेना है, फिर साथ उसके बिस्कुट भी लेने हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा आप रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप दूध की बाकी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिसमें लस्सी है, दही है, पनीर बना के जो कि चीज़ की फॉर्म ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दूध। ठीक। लेकिन आपने दूध लेना है तो फिर खालिस दूध लें, अगर खालिस नहीं बनता तो मिलता तो कहीं से ऐसी जगह से लें, जिसमें फिर उसमें फैट भी शामिल हो, जो मलाई भी शामिल हो उसमें। ठीक। सर शुगर का मरीज़ मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल कितना कर सकता है और ये कितना उनके लिए सेफ़ है? मक्खन और हमें बल्कि लेटेस्ट जो अभी गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन की इस 2026 की, उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को उन्होंने पिरामिड जो उनकी थी ना उसको सारी को उल्ट कर दिया। पहले प्रायोरिटी देते थे सबसे ज़्यादा ऊपर जो आती थी वो आती थी रोटी चावल वाली किस्में, ग्लूकोज को टॉप पे आती थी, जो फैट आता था बिल्कुल नीचे आता था, डर डर के फैट खाया जाता था, बल्कि उसके मुकाबले मार्जरीन को और इंडस्ट्रियल ऑयल को प्रमोट किया जाता था। अभी भी खैर उन्होंने ओपनली तो इस पॉइंट में नहीं बात की, लेकिन उन्होंने एक हौसला अफ़ज़ा बात की है कि उन्होंने ग्रेन्स को नीचे ले आए हैं, फैट को और प्रोटीन को ऊपर ले गए हैं। ठीक। तो फैट दरअसल आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है
और पहले वैसे यही समझाया गया था कि फैट नुकसान। यही समझाया गया था कि फैट आपके लिए नुकसानदेह है। उसके मुकाबले में प्रोसेस फूड को, फास्ट फूड को और प्रमोट किया गया था। प्रमोट किया गया, जिसके मुकाबले में आज हमें बीमारियाँ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस टाइम मेटाबॉलिक बीमारियों से भरा पड़ा है। अब वो उन्होंने थोड़ा-सा अपने मुल्क के हवाले से थोड़ा-सा सोचा है कि इसको हम टिल्ट करें। यानी जी, कि बहुत हो गया। अब वो हमारे लिए भी ये है कि ये चीज़ है कि जो नेचर के करीब जितनी चीज़ है वो उतनी खालिस है और वो उतनी चीज़ सही है आपकी सेहत के लिए। ठीक, जो नेचर से जितनी दूर है, जो जितनी इंडस्ट्री से आ रही है, फैक्ट्री से आ रही है, बार और कोड्स लगे हुए हैं, वो आपकी सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदेह है। ठीक, बिल्कुल मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इत्तेदाल में। साथ ठीक, फिज़िकल एक्टिविटी भी थोड़ी-सी करें। ये नहीं है कि आप चम्मच पे चम्मच चढ़ाई जाएँ और एक जगह पे बैठे रहें। ठीक। थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी कर लें, ताकि आपका फैट वो बर्न भी हो जाए, जिससे हम उसको यूटिलाइज़ भी कर लें। ठीक, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं और इस पे बिल्कुल अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्यूटारिक एसिड जो है वो आपकी गट लाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल करना चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले में जो इंडस्ट्रियल ऑयल है, उसको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक हो गया। सर शुगर के जो मरीज़ होते हैं, माह रमज़ान में जो अपनी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, इंसुलिन लगा रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद सहरी वाली डोज़ को इफ्तारी में और इफ्तारी वाली डोज़ को सहरी में खुद से एडजस्ट कर लें, तो क्या ये ठीक होता है? असल में हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रमज़ान का जब महीना आता है तो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। उनको होता है कि डॉक्टर शायद हमारी सेहत का मुखालिफ आदमी है, उसने हमें मना करना है कि रोज़े ना रखें। जो कि एक डॉक्टर कम्युनिटी की लोगों में परसेप्शन भी पाई जाती है कि ये रोज़ों के खिलाफ है। जिससे लोग ये फ़ैसले खुद ही ले लेते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाना है, एक तो फ़ीस भरनी है, लाइन में लगना पड़ना है और डॉक्टर ने कहना है रोज़े ना रखें। जिसके मुकाबले में वो खुद बहुत सारे डिसीज़न्स लेने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को किडनी का मसला है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है या मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने वाला है, तो उसको तो फिर डिस्करेज करना ही होगा उसकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से। ठीक, तो मेरा इसमें बड़ा क्लियर पॉइंट है कि खुद से फ़ैसले नहीं करने चाहिए। ठीक, अगर मिसाल के तौर पे आप जो सहर सुबह लेते थे वो आपने इफ्तार में कर ली, वो ऐसी दवाई हो जो शुगर आपकी एकदम लो कर दे और आप 10-11 बजे 50-60 और 70 के दरमियान शुगर आई हुई है, बेहोशी, ग़नूदगी वाली कैफ़ियत हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। हो सकता है आपकी दवाई खुद ही रिड्यूस कर दे, हो सकता है आपकी दवाई को कम कर दे कि रमज़ान के हवाले से आपके रोज़े भी सही गुज़र जाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। लेकिन जब खुद से फ़ैसले कर लेते हैं तो फिर उस अच्छा कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। रोज़े थे हमने छोड़ दिया डॉक्टर साहब, शुगर चेक की? नहीं, शुगर नहीं चेक की। क्यों नहीं की? रोज़ा तो टूट जाता है शुगर चेक करने से। ये भी एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि शुगर रमज़ान के दौरान आपकी जितनी इबादत आपके लिए ज़रूरी है, उतनी आपकी सेहत का ख़्याल रखना भी आपकी इबादत में जान होगी शामिल तो है। इबादत होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप शुगर भी चेक कर सकते हैं रोज़े के दौरान, रोज़ा नहीं टूटता उससे और आपको अपनी डाइट को भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी और दवाइयों की भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ताकि आपके शुगर लेवल स्टेबल रहें और हाइपो और हाइपर से प्रिवेंट हो सकें। कई लोग इमरजेंसीज़ में जाके लैंड करते हैं मुख्तलिफ पेचीदगियों के साथ, उसकी वजह यही होती है खुद से अपने आप को डॉक्टर ना समझ लें, कोई यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे किसी की वीडियोज़ देख के अपने फ़ैसले ना कर लें। बल्कि जो डॉक्टर आपका फ़ैसला करेगा वो आपकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से करेगा कि कौन-सी दवाई आपने लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी, कौन-सी छोड़नी है, कौन-सी नहीं छोड़नी।